जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल चेतन गोहिल ब्लॉग्स पर। आज हम बात करने वाले हैं दशहरा की और विजयादशमी की, जो कि हम श्री राम को रावण का वध करने के लिए भी मनाते हैं और नवदुर्गा को महिषासुर का वध करने के लिए भी मनाते हैं। तो ये दो महिमा है। तो दोनों में आप जानते हैं अधर्म पर धर्म की जीत है। इस साल दशहरा 12 अक्टूबर को हम मनाएंगे। मान्यता ये है कि भगवान राम ने रावण का वध किया था और पृथ्वी को उनके अत्याचारों से बचाई थी। तो देश भर में ये आज के दिन रामलीला का आयोजन होता है और रावण का दहन भी होता है। हमारे हिंदू धर्म में दशहरे का विशेष महत्व है। मान्यता ये है कि भगवान राम ने आज के दिन रावण का वध कर इस पृथ्वी को रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। और आगे देश में पूरे उत्साह और आनंद के साथ रामलीला का भी आयोजन होता है। इसके उपरांत दुर्गा पूजा की जो स्थापित दुर्गा जी की मूर्ति है उसका भी विसर्जन आज के दिन होता है। हिंदू ग्रंथ के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने 14 वर्ष वनवास किया और वनवास के दरमियान राम की पत्नी सीता को लंका के राजा रावण ने अपहरण कर वो अपनी लंका में लेकर गया। वहाँ श्री राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया। सीता को छुड़ाने के लिए रावण के दो भाई कुंभकर्ण और रावण का वध कर सीता माता को वहाँ से मुक्त कराया। तो ऐसा मानने को आता है कि जब भगवान राम लंका पर कूच कर रहे थे उससे पहले 9 दिवस तक शक्ति की पूजा आराधना की, और ये 9 दिनों तक जो शक्ति की पूजा आराधना की उसे हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और जिस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया उस दिन को हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। और एक मान्यता ऐसी भी है कि माता दुर्गा के द्वारा महिषासुर नाम के जो राक्षस था उसका भी वध इसी दिन हुआ था। तो उसके उपलक्ष्य में भी ये त्यौहार को मनाने का बहुत ही महत्व है। तो दशहरा की पूजा ये दुर्गा पूजा के समापन का भी पर्व होता है। नवरात्रि के जो लास्ट के 3 दिन होते हैं वो पूरे देश भर में दुर्गा पूजा के लिए हम मनाते हैं। और इस समय बड़े बड़े पंडालों में दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की जाती है और दशहरे के दिन ये दुर्गाओं की मूर्ति का विसर्जन भी होता है। तो ये दशहरा को हम विजयादशमी भी कहते हैं और ये नवरात्रि के अंत को भी चिन्हित करता है। तो दशहरे के दिन शस्त्रों की भी पूजा करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। और दशहरे के दिन शुभ समय पर हम अगर ये पूजा करते हैं तो उसका अच्छा फल हम लोगों को मिलता है। तो ये पूजा करने का सबसे श्रेष्ठ समय है दोपहर 1 बजे से 16 मिनट को लेकर 3 बजे को 35 मिनट तक। ये सुबह 11 बजे तक नवमी की तिथि रहेगी, बाद में 11 बजे के बाद और दूसरे दिन सोमवार तक दोपहर तक ये दशहरे का महत्व रहेगा। शास्त्रों में दशहरे का विशेष महत्व होता है। रावण, कुंभकर्ण, रावण का पुत्र मेघनाद, उन तीनों का हम आज के दिन दहन करते हैं। और ऐसा भी मानना होता है कि रावण दहन कोई शुभ समय पर हम करते हैं तो उसका शुभ असर हमारी ज़िंदगी में भी आता है। और शुभ समय पर हमको शस्त्रों की भी पूजा करनी चाहिए। सो ये थी दशहरे की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दी है। आगे एक बात बताता हूँ, दशहरे के दिन ये धार्मिक उपाय भी आप कर सकते हैं। हमको समी के पेड़ के नीचे जाकर दर्शन और पूजन करना होता है। और रावण दहन जहाँ पर भी हो वहाँ से रावण दहन की जो लकड़ी है वो लेकर हम लोग अपने घर में रखते हैं। तो वो सकारात्मक ऊर्जा हमारे लिए प्रदान करती है। और आज के दिन झाड़ू दान करने का भी बहुत ही विशेष महत्व है। तो अगर हो सके तो झाड़ू का दान करके हम पवित्र हो सकते हैं। वो भी हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी। और घर में एक चौमुखी दिया अवश्य जलाए, जो कि वो दिया जलाने से हमारे मन को शांति मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में
आएगी। और महालक्ष्मी का भी पूजन अवश्य करें। धन्यवाद।